अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 18वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह नूर सूरह नंबर 24 में आयत नंबर 41 से आयत नंबर 50 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि वत तैरु साफ़्फ़ात कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप देखते नहीं कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है सब अल्लाह की तस्बीह में लगे हुए हैं, और आसमान में पर फैलाए उड़ने वाले सब परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। हर एक को अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका मालूम है, और अल्लाह उनके सारे कामों को खूब अच्छी तरह जानता है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व इलल्लाहिल मसीर, और आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, और सबको अल्लाह ही के पास लौट कर जाना है। अलम तरा अन्नल्लाह युज्ज़ी सहाबन सुम्मा युअल्लिफ़ु बैनहुम सुम्मा यजअलु रुकामन फ़तरल वदक़ यख़रुजु मिन ख़िलालिही व युनज़्ज़िलु मिनस समाइ मिन जिबालिन फ़ीहा मिन बरदिन फ़युसीबु बिही मन यशाअ व यस्रिफ़ु अन मन यशाअ यकादु सना बर्क़िही यज़हबु बिल अब्सार। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप देखते नहीं कि अल्लाह बादलों को एक दूसरे की तरफ चलाता है, फिर उनके टुकड़ों को एक दूसरे से जोड़ देता है, फिर उन्हें तह बता बादल में बदल देता है, फिर आप बारिश को उसके बीच से निकलता देखते हैं। और अल्लाह आसमान में मौजूद ओलों के पहाड़ों से ओले बरसाता है, या पहाड़ जैसे बादलों से ओले बरसाता है, फिर जिसके लिए चाहता है उसे गिरा देता है, और जिससे चाहता है उसे हटा देता है। और बिजली की चमक इतनी तेज़ होती है जैसे वो आँखों की रोशनी को ख़त्म कर देगी। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैल वन नहार इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। अल्लाह ही रात और दिन को बदलता है, बेशक इसमें आँख वालों के लिए सबक है। वल्लाहु ख़लक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा फ़मिनहुम मन यमशी अला बत्नी व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन व मिनहुम मन यमशी अला अर्बअ यख़लुक़ुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया है, उनमें से कुछ अपने पेट के बल चलते हैं, और कुछ 2 पाँव और कुछ 4 पाँव पर चलते हैं, और अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। लक़द अंज़लना आयाति मुबय्यनात वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। बेशक हमने साफ़ साफ़ आयतें उतारी हैं, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। व यक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूल व आताना सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम मिन बअदि ज़ालिक व मा उलाइका बिलमुमिनीन। और मुनाफिकीन कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान ले आए हैं, और हमने इताअत व फरमाबरदारी कबूल कर ली है। फिर उनमें से एक गिरोह बात मानने से मुँह फेर लेता है, और हकीकत में ये लोग ईमान वाले नहीं हैं। वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम मुअरिज़ून। और जब उन मुनाफिकों को अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान फ़ैसला कर दें, तो अचानक उनमें से एक गिरोह मुँह मोड़ लेता है। व इन यकुल लहुमुल हक़्क़ु यातू इलैहि मुज़रिनीन। और अगर हक़ उन मुनाफिकों के साथ हो तो बात मानने वाले बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आते हैं। अफ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन अम इर्ताबू अम यख़ाफ़ून अन यहीफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। क्या उन मुनाफिकों के दिलों में कोई निफाक की बीमारी है, या उन मुनाफिकों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में कोई शक है, या उन्हें डर है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि वो लोग खुद ही जुल्म करने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 18वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह नूर सूरह नंबर 24 में आयत नंबर 41 से आयत नंबर 50 तक। आयत नंबर 41 पर गौर कीजिए। वत्तैरु साफ़्फ़ात, आसमान में परिंदे पर फैलाए हुए और अल्लाह की तस्बीह में लगे हुए हैं। आप गौर कर लीजिए, परिंदे जो हैं जो आसमान में पर फैलाए हुए हैं और अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, आसमान और ज़मीन की फ़ज़ा में वो लोग उड़ रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। अल्लाह ने परिंदों को वो ताकत दे रखी है कि वो उड़ते भी हैं, कौन उसको थामे हुए है। और दूसरे और परिंदों को आप गौर करते हुए चलें, दूसरे और हैवानात को गौर करते हुए चलें, अल्लाह ताला ने वो ताकत नहीं दी है, वो महरूम है। दूसरे और जानवर जो वो उड़ नहीं सकते, इसलिए अलग से जिक्र किया वत्तैरु साफ़्फ़ात, कि आसमान पर फैलाए हुए सब परिंदे अल्लाह की तस्बीह में लगे हुए हैं। और वो परिंदे ऐसे हैं कि वो ज़मीन में चल भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं, यानी डबल उनका फ़ायदा है। उड़ने की भी ताकत है, चलने की भी ताकत है। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ चल सकते हैं, उड़ नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने ये पावर परिंदों को दे रखा है, और ये अल्लाह की निशानियों में से है। आयत नंबर 43 पर गौर कीजिए, बादल भी अल्लाह की निशानियों में से है। आयत नंबर 44 पर गौर कीजिए, युक़ल्लिबुल्लाहुल लैल वन नहार, कि अल्लाह ताला दिन और रात को पलटते रहता है, और इसके अंदर अक्लमंदों के लिए नसीहत है। आप गौर करते हुए चलें, रात छोटी है तो दिन बड़ा है, और कभी दिन छोटा है तो रात बड़ी हो जाती है। फिर इसी तरह दिन की रोशनी को अल्लाह ताला बादलों के अंधेरों से बदल देता है, और रात के अंधेरे को अल्लाह ताला चाँद की रोशनी से बदल देता है। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है, और अल्लाह ताला चला रहा है।
آپ دیکھیے گا رات کے بعد دن ہے اور دن کے بعد رات ہے، ایسا کبھی نہیں آیا کہ دن کے بعد دن ہو اور رات کے بعد فوراً رات آ جائے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ان سب چیزوں پر غور کرے، جو غور کرتا ہے ایک اللہ کو پا لیتا ہے۔ اب آگے غور کیجئے آیت نمبر 45 پر، ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، پھر اسی طرح کا کچھ جاندار ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ ہے، مچھلی ہے، پیٹ کے بل چل رہے ہیں، پھر اسی طرح کچھ 2 پیر سے چل رہے ہیں جیسے انسان ہے اور پرندہ ہے، اب غور کرتے ہوئے چلے، پھر اسی طرح کچھ ایسے بھی حیوانات ہیں جو 4 پیر سے چل رہے ہیں، تمام چوپائیں، جیسے بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اس پر غور کیجئے۔ پھر آگے کہا یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، جیسے کیکڑا ہے، مکڑی ہے، زمین پر چلنے والے کیڑے ہیں، تو ان کے پاس 4 پیر سے بھی زیادہ پیر ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 50 کے درمیان غور کیجئے، منافقوں کا ذکر ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہیں، زبان سے کہنے سے کیا ہوگا، دل میں اقرار کرنا ضروری ہے۔ یاتو الیہ مذعنین، اور اگر کسی مسئلے میں ان کا فائدہ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اطاعت و فرما برداری کے ساتھ چلے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلے لاتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، ورنہ وہ دوسرے فیصلے لانے والے نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔